हरे कृष्णा। आज हम आपको जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के बारे में बताएंगे। जून के महीने में होता है रथ यात्रा। ऐसा कहा जाता है जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ, रामेश्वरम के रामनाथ, बद्रीनाथ के बद्रीनाथ, द्वारका के द्वारकानाथ, चार नाथ हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है सुबह सुबह भगवान को बद्रीनाथ जाना अच्छा लगता है, जहाँ भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं, और दिन में राज्य करने के लिए द्वारका चले जाते हैं, और शाम को आराम करने को रामेश्वरम, और भूख लगने में जगन्नाथपुरी धाम चले जाते हैं। यहाँ भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं। जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे बड़ी रसोई है। 400 लोग एक साथ काम करते हैं। 1 एकड़ की किचन है, और किचन में वही लकड़ी प्रयोग होता है जिसका रथ बनता है, और हर साल नया रथ बनेगा। पुराना रथ के जो वेस्ट लकड़ी होती हैं वो रसोई के काम आती है। उनका जगन्नाथ जी का भोग मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ऐसे ऊपर वाला बर्तन जो आग से दूर है वह पहले पकता है। जगन्नाथ जी के विग्रह रिटायर हो जाते हैं, उनको दोबारा दूसरे दारू ब्रह्म लकड़ी से नए विग्रह बनाए जाते हैं। पुराने विग्रह से नए विग्रह में उनके प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। जगन्नाथ जी कभी भी सोते नहीं हैं। इनके विग्रह दारू ब्रह्म यानी नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। जगन्नाथपुरी में मंदिर से बाहर एक प्रसाद बिकता है जो खाजा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब ये भोग बन रहा था तो जगन्नाथ जी खुद बाहर आए और भोग लगा के चले गए। तो तब से यहाँ की मान्यता है कि जब ये खाजा भोग बन के तैयार होता है तो भगवान उसको बाहर ही भोग लगा लेते हैं और प्रसाद हो जाता है। ये यूनिक आइटम है। दाशा की कहानी पिछले वीडियो में हमने बताई थी। यहाँ भगवान का प्रसाद अभी भी बालीग्राम दाशा के भक्त के घर डिलीवर किया जाता है। जगन्नाथ जी जब किसी भक्त को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। यहाँ रथ यात्रा 1 महीने का फेस्टिवल होता है। पहला होता है स्नान यात्रा, भगवान को स्नान किया जाता है। दूसरा होता है गजवेश। तीसरा है अनासार फेस्टिवल। अनासार का मतलब है कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। इनका 56 भोग बंद कर दिया जाता है। केवल औषधि, जूस, रस, फल फूल इतने ही देते हैं बस। वो अनासार में अब चौथा स्टेप है। अनासार के 2 हफ्ते बाद चौथा स्टेप। एक और फेस्टिवल आता है नव यौवन, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन इन विग्रहों को रीफिनिशिंग की जाती है। रथ यात्रा की तैयारी के लिए अभी बीमारी से उठे हुए हैं तो अर्से विग्रह को पेंट वगैरह कलर मतलब उनको रिफ्रेशिंग वो किया जाता है विग्रहों को। 5वां स्टेप है छेरा पहरा। ये एक लंबा उत्सव है जो फेस्टिवल की तैयारी के लिए बनाया जाता है। यहाँ कई दिनों तक तैयारी चलती है। सब चीज़ों की मेजर सफाई, धुलाई, कढ़ाई, पोछाई आदि होता रहता है। वहाँ का राजा मंदिर के गर्भगृह से लेकर गुंडीचा तक झाड़ू लगाता है, पूरा रास्ता साफ करके आता है। और छेरा पनहारा में क्या तैयारी करनी होती है सुनो। लाखों भक्त लोग देश विदेश से आते हैं। प्रसाद की व्यवस्था, बर्तन, प्लेट, ग्लास, मग आदि जो भी होते हैं, कई प्रकार की दाल, राजमा, कड़ी, छोले, पूरी, कई प्रकार के स्वीट, इतने लोगों को फ्री प्रसाद बनाते हैं। खुद भक्त लोग ही बनाते हैं, कोई हलवाई नहीं होता इनके पास। कोई सब्जी काटता है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई सब्जी को धो रहा है, कोई सब्जी को पोंछ रहा है, कोई उसे सुखा रहा है। कुछ लोग छील रहे हैं, कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ लोग सब्जी को भर रहे हैं दूसरे बर्तन में। एक तो लाखों लोगों के लिए, एक जो इतने लोग सेवा में लगे हैं उनकी तैयारी के लिए उनके भी तो खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। उनकी तैयारी भी करनी होती है। ये फ्री नहीं होता, कुछ आइटम फ्री नहीं होते हैं।
दाल चावल सब्जी पूरी हलवा रोटी आदि ये आइटम फ्री होते हैं, लेकिन इसके अलावा पेट प्रसाद में होता है, जैसे केक, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, पकौड़ी, समोसे आदि बहुत आइटम प्रसादम सेल लगती है। लोग प्रसाद खरीदते हैं, लेके जाते हैं। समोसे यहाँ का फेमस प्रसादम है। वहाँ कितने समोसे बना लो, एक भी बचता नहीं है। ये सब कुछ भक्ति बनाते हैं। सारा हफ्ता त्यौहार चलता है। जैसे रथ यात्रा होती है, आप रथ यात्रा के बाद आप घर चले गए, वहाँ ऐसा नहीं होता है। रथ यात्रा खत्म होने के बाद भक्त का त्यौहार शुरू होता है। ये प्रोग्राम रात भर चलता है। स्टेज शो भी होता है, प्रसादम बांटते हैं, बहुत सारे बूथ होते हैं, क्वेश्चन आंसर बूथ होते हैं। सारे दिन रात प्रचार चलता रहता है। भक्त लोग दर्शन को आते हैं। इसके बाद छठा स्टेप होता है गुंडीचा मार्जनम आता है। ये त्यौहार चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट है, क्योंकि भगवान जब रथ से जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो गुंडीचा मंदिर में भगवान 10 दिन तक रहते हैं। सारे साल गुंडीचा मंदिर में कोई विग्रह नहीं होते हैं, सब कुछ ऐसी रहता है। रथ यात्रा के एक दिन पहले इस मंदिर की सफाई वगैरह होती है। अगर आपको अपने हृदय साफ करना तो गुंडीचा मंदिर की सफाई करनी चाहिए। इससे हृदय साफ होता है। मंदिर की सफाई करने से हृदय की सफाई होती है, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उन्होंने कहा था। गुंडीचा मार्जन के बाद 7वां स्टेप है रथ यात्रा। ये फेस्टिवल है रथ यात्रा के 3 दिन बाद, हेरा पंचमी। ये एक स्वीट फेस्टिवल है। इसमें देवी लक्ष्मी का भी रोल है। इससे पहले देवी का कोई रोल नहीं था, अब यहाँ से देवी लक्ष्मी का रोल है। अब देवी लक्ष्मी पालिका में अपने सेवकों के साथ गाजे बाजे गुंडीचा मंदिर जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को पता चलता है कि अभी अभी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये बीमारी से उठे हुए हैं और गुंडीचा मंदिर में फीस्ट उड़ाई जा रही है और फिर वे सब गड़बड़ होने वाला है। तो जब देवी लक्ष्मी वहाँ पहुँचती है तो जगन्नाथ जी को, भगवान को मालूम पड़ता है कि देवी लक्ष्मी वहाँ आ रही है, तो गुंडीचा मंदिर का गेट बंद कर देते हैं, दर्शन नहीं देते हैं और बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि सो गए हैं। तो देवी लक्ष्मी और उनकी सेविकाएं जगन्नाथ जी के रथ वगैरह ध्वस्त कर देते हैं गुस्से में, और उनका किचन में भी तोड़फोड़ कर देते हैं ताकि इनको प्रसाद ना मिले। तो इसको कहते हैं स्वीट फेस्टिवल, हेरा पंचमी। इसके बाद आता है 8वां स्टेप बहुधा यात्रा, यानी कि रथ वापस गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर। इस फेस्टिवल में धाम के निवासी कम लोग होते हैं, क्योंकि साल के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ इस धाम में आए हुए हैं। उनकी सेवा में भक्त लोग थके हुए हैं। इस दिन बाहर के भक्त लोग भी कमी होते हैं, नहीं के बराबर, और धामवासी भक्त बड़े आराम से रथ को ले जाते हैं। लेकिन जब श्री मंदिर में रथ पहुंचता है तो वहाँ जगन्नाथ जी का कोई स्वागत आवभगत नहीं होती है। वहाँ दरवाजे बंद किए जाते हैं कि मत आओ यहाँ, क्योंकि जब लक्ष्मी जी को गुंडीचा मंदिर में गई तो जगन्नाथ जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, और यहाँ अब लक्ष्मी जी ने डोर बंद कर दिए हैं। डोंट कम हियर, नो, नॉट वेलकम। इसके बाद 9th स्टेप होता है फेस्टिवल सोनाभेष। भगवान देवी लक्ष्मी को रिझाते हैं, मनाते हैं, और देवी लक्ष्मी उनको मंदिर में आने को तैयार हो जाते हैं। इसको कहते हैं सोनाभेष फेस्टिवल। सोने के कपड़े पहनते हैं देवी लक्ष्मी को रिझाने के लिए, तो देवी लक्ष्मी रिझ जाती है। तो जो ये फेस्टिवल स्नान यात्रा से शुरू होता है और सोनाभेष पे ख़त्म होता है। ये है 1 महीने की फेस्टिवल। ये मेजर वाले हैं। बाकी लोकल धाम निवासी और भी फेस्टिवल मनाते हैं बीच में। वहाँ पे बिमला देवी भी, जो पार्वती देवी है, वो भी है। जगन्नाथ जी पुरी के बारे में ऐसा कहा जाता है सबसे प्राचीन और बड़ा फेस्टिवल है, जो किसी मंदिर में नहीं होता है। इतनी बड़ी भीड़ किसी मंदिर में नहीं होती, केवल खुले मैदान में या नदी के किनारे हो सकती है, जैसे कुंभ का मेला। तो मंदिर में सबसे बड़ा रथ यात्रा फेस्टिवल केवल इसी मंदिर में होता है।
ये ऐसा फेस्टिवल है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा शहरों में मनाया जाता है। कम से कम दुनिया के 90 देशों के राजधानियों में ये रथ यात्रा फेस्टिवल मनाई जाती है। श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर आज भी रथ यात्रा निकालते हैं। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।